ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने भोपाल की एक अदालत में मृतका की सास यानी कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर सिंह को पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों को 2 जून तक के लिए सीबीआई रिमांड पर सौंप दिया है। मृतका के परिजनों के वकील ने अब सीबीआई की जांच पर संतोष जताते हुए न्याय की उम्मीद की है। कोर्ट में आज सीबीआई ने जो दोनों की वापस इंट्रोगेशन के लिए रिमांड मांगी थी, सीबीआई की निवेदन पे 2 तारीख को 2 बजे तक के लिए उनको सीबीआई की रिमांड में सौंप दिया गया है। सीबीआई अपने तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और 2 तारीख के बाद भी अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि फर्दर कोई जांच के लिए उनकी आवश्यकता है तो सीबीआई इस संबंध में कार्रवाई करेगी। ये सीबीआई के ऊपर है। अब सीबीआई अपने तरीके से जाँच कर रही है। और अजय भटनागर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं भोपाल से। अजय, 5-5 दिन की रिमांड पर अब दोनों मां बेटे को भेजा गया है और सबसे बड़ी बात कि पूर्व जज रह चुकी हैं, अब तक जज की कुर्सी पर बैठी होंगी रिटायर होने से पहले, लेकिन आज खुद कटघरे में। निश्चित तौर पर यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और ये वकीलों का भी कहना है, जो ट्विशा शर्मा के वकील हैं उनका कहना है ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है न्यायपालिका के लिए और हम सब के लिए भी कि जिस कोर्ट में वो जिला सत्र न्यायाधीश रही हैं, आज वो सीबीआई रिमांड का सामना कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थिति ऐसी बनी है कि ट्विशा शर्मा ने की जो मौत है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और परिजन जो हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप के चलते ये जांच पहले एसआईटी के पास थी, अब सीबीआई के पास है और सीबीआई में अब ट्विशा शर्मा के इस केस में समर सिंह को हिरासत में पहले ही ले लिया था और उससे पूछताछ जारी थी, मगर आज जब समर सिंह की भी आज पुलिस रिमांड अवधि खत्म हो रही थी तो उसको भी पेश किया गया। इसके साथ साथ गिरिबाला सिंह को कल गिरफ्तार किया था सीबीआई ने, उनको भी पेश किया, यानी दोनों माँ बेटे को आज सीबीआई ने विशेष अदालत में पेश किया, जहाँ 5-5 दिन की उनको रिमांड सीबीआई को मिली है। 2 जून तक वो रिमांड पर रहेंगे सीबीआई की और सीबीआई तमाम वो सारी चीजें जानना चाहेगी जो मौत से पहले का जो घटनाक्रम था, जो मौत बताई जा रही है, जिस समय पे बताई जा रही है और जो सीसीटीवी सामने आए हैं, उन सीसीटीवी में ट्विशा ऊपर जाते हुए दिख रही है, जिम जो बताया जा रहा है कि जिम थी और वहां जाते हुए दिख रही है और उसके बाद उसकी बॉडी नीचे लाते हुए दिख रही है। 3 लोग लाते हुए दिख रहे हैं उसकी बॉडी, उसमें एक समर सिंह थे, 2 अन्य लोग थे। तो इसका सीबीआई उन सब से भी पूछताछ करेगी। अच्छा, मैं यहाँ पर अजय बीच में रोक रही, मैं ये जानना चाहूंगी कि कल जब घंटों तक गिरिबाला सिंह से पूछताछ हुई, आपको पता है क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए, क्या उनसे पूछताछ हुई? क्योंकि जाहिर है उनके जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं होगी और उसके बाद से ही इतनी लंबी घंटों पूछताछ के बाद उनको फिर गिरफ्तार किया गया। इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें जो घटनाक्रम आखिरी के जो 40-50 मिनट का जो घटनाक्रम रहा था, उस घटनाक्रम के बारे में समर से भी पूछताछ हुई थी और गिरिबाला सिंह से भी उस पूरे 40-50 मिनट के घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश सीबीआई के अधिकारियों ने की है, क्योंकि दोनों घर पे थे और इसलिए बेहतर तरीके से बता सकते हैं उस समय कि किस तरह का घटनाक्रम रहा और उस पूरे घटनाक्रम में जब एम्स तक उनको ले जाया गया ट्विशा को, जिसमें कि एम्स में बताया गया कि इनकी मौत हो चुकी है, तब तक पूरा क्या घटनाक्रम रहा उस घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली गई। इसके अलावा जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसके आधार पर भी उनसे पूछताछ हो रही है। तमाम वो साक्ष्य के बारे में भी पूछताछ हो रही है जो कि सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखा है। इसके अलावा तमाम सारे जो लोगों को उन्होंने फोन लगाए थे उनका क्या उस पूरे केस में रोल रहा है, उसके बारे में भी पूछताछ हुई है और साक्ष्यों से छेड़छाड़ को लेकर जो शक पैदा किया जा रहा था सीबीआई को, उसके बारे में भी पूछताछ हुई है। यानी कि तमाम सारी वो पूछताछ हैं, क्योंकि ये दोनों काफी अहम इस केस में और सीबीआई ने जो अपनी री-एफआईआर दर्ज की है उसमें समर सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों को ही आरोपी बनाया है। जब हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत गिरिबाला सिंह की निरस्त कर दी, उसके बाद सीबीआई के लिए गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करने का रास्ता साफ हो गया था, इसीलिए कल सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार के बाद एक प्रोसेस रहता है न्यायिक प्रक्रिया का कि मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल के बाद 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करके तमाम सारी जो बातें उनको गिरिबाला सिंह से और आगे पूछताछ करनी है, उसके लिए रिमांड मांगी गई और 5-5 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी थी और जिसको कि कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और अब दोनों रिमांड पे है सीबीआई के पास। सीबीआई तमाम तरीके से जानने की कोशिश करेगी कि जो मृतका है
उसके बॉडी पे चोट के निशान का भी जिक्र है। तो वो चोट के निशान कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हुआ उसके साथ, यानी कि वो 40-50 मिनट का जो घटनाक्रम था उस बारे में ही ये दोनों अच्छे से बता सकते हैं। इसके अलावा जो 5 महीने की शादी थी, इस 5 महीने में किस किस तरीके से क्या क्या घटनाक्रम रहे, और जो दहेज अजय बहुत का सारी जो चीजें, मामला, क्योंकि गिरिबाला सिंह ओपनली कहती हुई नजर आई थी। उन्होंने अपनी बहू पर, जो कि नहीं रही इस दुनिया में, उसके जाने के बाद बहुत सारे ऐसे बयान जिनको लोगों ने भाई बहुत असंवेदनशील बताया। जिस तरीके से वो कह रही थी और उसको देखकर वो बहुत असंवेदनशील था, क्योंकि उनको ये तो बहुत वायरल हो रहा है कि उनको अपने प्लांट्स की ज़्यादा चिंता थी बहू के जाने से, कि मेरे प्लांट्स गर्मी में थे, वो सूख जाएंगे, उनको पानी नहीं दिया गया। इसके अलावा जो वो एटीट्यूड था वो देखने को मिला, जिस तरीके से उनके वकील ने मीडिया के साथ बदसलूकी की वो देखने को मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसका आपने पहले भी, मेरी आपसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले, आपने जिक्र किया कि भाई वो तो अब जो है वो हाईकोर्ट में ही पेश होगी, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट ने इसको परमिशन दी थी, और उसमें कुछ अंतर पाया गया है सूत्रों के हवाले से, ये भी खबर है, क्योंकि चोट के निशान थे। और सबसे बड़ी बात अजय कि ट्विशा की मौत के बाद कई कॉल्स गिरिबाला सिंह के फ़ोन से की गई थी, यानी कि अपने रसूख का इस्तेमाल उन्होंने किया था। देखिए निश्चित तौर पे इस पूरे केस में गिरिबाला सिंह का रसूख देखने को मिला, और उस रसूख का उनको घमंड था जो आज संभवतः हमने कोर्ट में टूटता हुआ देखा। जब गिरिबाला सिंह को पेश किया जा रहा था और कल सीबीआई ने अरेस्ट किया था, तब हमने उनको देखा था कि उनके कंधे झुके हुए थे, और जिस तरह से समर सिंह भी झुके हुए लग रहा था। तो आज हमने जब कोर्ट में पेशी हुई, उस दौरान हमने देखा कि गिरिबाला सिंह को किस तरह से उनको बीच में से ले जाते हुए और कोर्ट में पेश किया जा रहा। जिस कोर्ट में उनकी कभी तूती बोलती थी, उस कोर्ट में उनको अगर अपराधियों की तरह पेश किया जा रहा है, तो ये रसूख तो उसी समय खत्म हो गया या डाउन हो गया कह सकते हैं। तो वो जो रसूख का उनको जो एक गुरूर था, वो गुरूर कहीं ना कहीं एक टूटा है। और अब गिरिबाला सिंह, ऐसा लगता है, जो कोई अभी तक सामने आ रहा था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, कई सवालों के जवाब नहीं दे रही हैं, कई सवालों के जवाब में समर सिंह के और गिरिबाला सिंह के जो जवाब हैं उसमें अंतर भी है। तो सीबीआई तमाम सारे वो वैज्ञानिक तथ्य, आजकल वैज्ञानिक तथ्य इतने हो गए, अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, उस मशीनों से पूरा रिक्रिएशन हो सकता है। अब रिक्रिएशन के लिए 3D मैपिंग भी की गई है, पूरे घटनास्थल की, पूरे घर की मैपिंग की गई है। तो उस 3D मैपिंग के बाद उनको पूरा वर्चुअल तरीके से पूरा घटनाक्रम उनके सामने रिक्रिएट किया जाएगा, और उसके बाद इन दोनों को सामने आमने बिठाकर पूछताछ नए सिरे से होगी। और इस बीच पूरे 3 दिन कम से कम ये पूछताछ होनी है। बहुत बड़ा सवाल है कि ये अब तक जज रह चुकी थी, पूर्व जज थी, लेकिन अपने घर में ही न्याय नहीं कर पाई। अगर ट्विशा के साथ कोई अन्याय हो रहा था तो शायद उसमें भी कुछ नहीं कर पाई, और उसके जाने के बाद कहीं ना कहीं उसके चरित्र तक पर भी इन्होंने सवाल उठाए। बहुत सारी बातें हैं, लगातार नज़र ज़रूर बनाकर रखिएगा अजय। मैं फिर आपका रुख करूंगी, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गिरिबाला सिंह की कोर्ट में पेशी हुई, उनके बेटे की यानी कि समर्थ सिंह की पेशी हुई, बेटे की भी कस्टडी बढ़ा दी गई है, 5 दिन की पुलिस रिमांड, और गिरिबाला सिंह की, ताकि पूछताछ हो सके। अब जैसा कि अजय ने बताया, हमारे सहयोगी ने बताया कि जो माँ बेटे हैं उनसे पूछताछ हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं अंतर है दोनों के जवाबों में, तो यानी कि झूठ बोल रहे हैं ये समझा जा रहा है। और कल भी जब लगातार कई घंटों तक गिरिबाला सिंह से पूछताछ हुई तो जवाबों से संतुष्ट नहीं थी सीबीआई, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया।